शादी हो चुकी थी उनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें, और उच्च का और नीच का मंगल था उसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, हाँ, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके राजा भैया की, उसके बाद उन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीज़ें निकली। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये क्या गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है। इसमें क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हम कुछ नहीं कर सकते। और आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीज़ें सामने आएंगी। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी पत्नी सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा पुलिस की गिरफ्त में है। इसी बीच राजा और सोनम की कुंडली देखने वाले पंडित अजय दुबे ने दावा किया है कि उनकी कुंडलियों में मंगल दोष था। कुंडली के हिसाब से शादी बिल्कुल सही नहीं थी। पंडित अजय दुबे ने बताया कि राजा की डेड बॉडी आने के बाद परिवार ने उनसे कुंडली दिखवाई थी। दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष पाया गया था। इस दोष से अपशगुन होता है। कुंडली में ऐसा योग दिख रहा था कि सोनम राजा की हत्या करवा सकती है। थी सोनम की भी, राजा की भी। पहले तो ये बताइए, क्या कुंडली मैच हो रही थी या कुछ दोष था? देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी, जब मैंने देखा था तब मेरे को दिखा ये चीज़ें। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है या जी, तय हो चुकी? शादी हो चुकी थी इनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें, और उच्च का और नीच का मंगल था इसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, हाँ, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके राजा भैया की, उसके बाद उन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीज़ें निकली थी। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, आया। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। पत्नी भी करवा जी, ये इस बात के बाद जब राजा, ये बात आपने राजा की हत्या की सूचना से पहले परिवार को बताई? बाद में इनका बॉडी आ गया था राजा भैया, क्योंकि मैं इंदौर में नहीं था उस समय। अच्छा, तो जब परिवार को मतलब आपने सोनम बताया पकड़ी कि नहीं गई सोनम, थी, हाँ जी, उससे पहले आपने पहले बता बताया, दिया था जी, कि उसकी जी, पत्नी भी जब आपने ये बताया कि सोनम जी, वो है। हत्या में शामिल हो सकती है, तो परिवार का रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन क्या था उनका, तो था कि अब देखो जो हो जाएगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा यकीन, कर हाँ सकती जी, है। क्योंकि कोई भी अपने बहू पर यकीन कैसे करेगा, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये क्या गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है। इसमें क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीजें सामने आएंगी, मतलब आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है बिल्कुल। एक और महिला की बात जी, आपने कही थी, जी। तो आपने क्या देखा, कौन है वो महिला, क्या कोई अब उसका तो मैं नहीं बता सकता अभी। अच्छा, वो इंदौर सामने की आया। है, मध्य प्रदेश की है मध्य या प्रदेश, इंदौर से ही है? सोनम की सहेली है? अब ये मैं नहीं बता, माँ तो नहीं? ये नहीं माँ? कोई 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 राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? अभी बस। ठीक है। आपका नाम? अजय दुबे। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा है कि मेरे भाई ने सोनम से कहा था कि हम कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद ही एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि ये मन्नत थी। लेकिन सोनम ने जो किया वो किसी शातिर कातिल से कम नहीं था। दोनों को मंगल दोष था। ऐसे मामलों में लड़के की मौत हो जाती है, मगर ये तो प्लान मर्डर था। दोषियों को किसी कीमत पर जमानत नहीं देनी चाहिए। राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन का कहना है कि सोनम की मां को गिरफ्तार कर उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन रघुवंशी जी हैं, बड़े भाई हैं राजा रघुवंशी के। अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, परिवार कितने शौक में है, क्या अभी आप सोच रहे हैं आगे क्या करने वाले? देखो, हम तो प्रशासन के हाथ में, जो प्रशासन देगा हमको अच्छी अच्छी कार्रवाई देगा, क्योंकि यहाँ तक प्रशासन ने जो साथ दिया हमारा, मैं मेघालय सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ 17 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया है। मैं मतलब इसमें एक और चीज़ है कि इसकी मम्मी का हाथ भी है, तो इनकी मम्मी की गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, हाँ, कि आपको मम्मी, ऐसा क्यों लगता है कि मदर का भी हाथ है? देखो कोई भी इंसान हो, जिसकी मम्मी को तो लगभग 90% बात पता रहती है बच्चों की। एक पापा को ही मालूम पड़े नहीं, लेकिन मम्मी को सब पता रहता है कि मम्मी जबरदस्ती पैसा डलवाया कि शादी करवाई, और इनको इसकी मम्मी ने प्लानिंग करी कि बेटा देख तू मंगली है तो एक बार शादी कर ले, उसको मार डालना, फिर शादी मर जाइए, विधवा हो जाएगी, फिर शादी कौन करेगा। तो ये 100% है, इसकी मम्मी को सब पता है। अच्छा, इसकी मम्मी से कार्रवाई की जाए, उसकी मम्मी को भी पूछा जाए। ज्योतिष पर भी काफी विश्वास है, वो भी कह रहे हैं कि महिला का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस एक और बात इसमें सामने आ रही है कि मंगल भारी था। अब ये तथ्य भी सामने आ रहा है कि इसी वजह से कुछ इस तरह का घटनाक्रम। क्या है, राजा ही मंगल था, लड़की मंगली थी, तो रिश्ता आ गया था, अपना शादी करी थी। कि मेरी शादी 25 साल में हो गई थी, राजा 30 साल तक पहुंच गया था, दोनों मेरी शादी 25 में हो गई थी मेरी। तो हमको भी रिश्ता आया था, तो मैं चट मंगली पटवा भी कर देता। लेकिन जब हमको अब समझ आया धीरे धीरे, किसी मम्मी ने राजा को अकेले मिलने दिया नहीं, ज्यादा बात करने दी नहीं, कि ऐसा नहीं कि पोल खुल जाए। अब हमको समझ आ रहा है। अच्छा, हत्या भी इसी वजह से की गई आप लोग? देखो, हत्या जो बोलते हैं ना, सोचने बात है कि पहले इसको राजा को इसने मारा कि राजा मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, तो उसकी फिर दूसरी शादी कौन करेगा इससे? तो फिर कोई भी कर ले, भाई नौकर कर ले, माँ तो ही चाहिए ना। तो ये प्लानिंग से इन्हें काम करा, और उसकी मम्मी को तो सब पता है। एक बार इसकी मम्मी से कार्रवाई की जाएगी तो सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब जो कहा जाता है कि मंगल अगर भारी हो तो पहले, अगर पहला पति मर जाता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। दूसरी कर सकते हैं, तो वो इसे प्लानिंग थी ना पूरी। तो इसकी मम्मी कहा थे, तभी तो आपको हो रहा, इसकी मम्मी से पूछताछ की जाए, कार्रवाई की जाए। इस सोनम रघुवंशी की वजह से आज 7 परिवार बर्बाद हुए हैं। पहला मेरा, दूसरा मेघालय में जो टूरिस्ट चलते थे, जिन टूरिस्ट के लोग आते हैं, उनको खाना रोजी रोटी चलती थी, वो सब उससे चलती थी। वहाँ बदनाम हो गया मेघालय, 4 लड़कों को भी उसने उलझा के चली गई, खुद का परिवार खराब कर लिया। तो सही, तो एक औरत नहीं तो पिशाच नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपको लगता है कि मंगल इतनी बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हत्या कर दी? सर, जिस औरत ने इतनी प्लानिंग से 23 किलोमीटर दूर जाके हत्या करी, तो उसमें कितना साथी होगी वो, और उसके पीछे कितने कितने लोगों का दिमाग होगा। सीबीआई जांच अभी भी आप चाहते क्यों? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ उसकी मम्मी से कार्रवाई की जाए। सीबीआई जांच तो जब लगभग तो केस हो ही गया है, उसकी मम्मी से कार्रवाई की जाए, और इसमें तथ्य और निकाले जाए कि और भी लोग उसमें हैं क्या शामिल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सचिन रघुवंशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में सोनम की मां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रेमी राज और सोनम के हवाला नेटवर्क से जुड़ने की बात भी सामने आ रही है। हत्या की साजिश के लिए इस्तेमाल हुए पैसे हवाला के जरिए आए थे। राज ने पीथमपुर के एक हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए थे, जिसे हत्या से पहले अपने 3 दोस्तों में बांटा। इन्हीं 3 दोस्तों ने मिलकर राजा की हत्या की। वहीं सोनम पर हत्या के आरोपों के बीच उसकी सास का उसे लेकर क्या कहना है, सुनिए। राजा की जो माताजी हैं वो यहाँ पर हैं, और स्थिति देखिए बिल्कुल वैसी ही है जिस दिन से इनको ये खबर मिली है। लेकिन एक बार कोशिश जरूर करेंगे हम बातचीत करने की, क्योंकि लगातार जो नए तथ्य हैं वो सामने आ रहे हैं। आंटी, माफी चाहती हूँ, आपसे बात करनी पड़ रही इस समय, लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति ने इस पूरे मर्डर को अंजाम देने में साथ दिया था, उसकी माता का कहना है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्या आपको कभी शक हुआ सोनम के ऊपर कि वो किसी तरीके से ऐसा कुछ सोच सकती है, कर सकती है? पहले तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि सोनम ऐसा कर सकती, मगर पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम नहीं करा, जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया, उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे चोरों को मरवा दिया। लेकिन देखिए, ये भी बात सामने आ रही है कि जिन लोगों के साथ उसने ये काम किया वो सारे उसको दीदी कहते थे, बहन कहते थे। ऐसी बातचीत उस आरोपियों की घर वालों द्वारा कही जा रही है। भले वो दीदी कहते थे, बहन कहते थे, मगर इसमें उसने ऐसा हाथ क्यों आया उसका? फिर वो जब दीदी कहते थे तो फिर मतलब उनसे राजा की क्या दुश्मनी थी, सोनम से भी क्या दुश्मनी थी? वो तो उसका पति थे ना, उसको तो उसको बचाना चाहिए था ना, कि मारते हुए देखना चाहिए था। मेरा सवाल यही उठ रहा कि सोनम मारते हुए कैसे देख सकती, तो फिर उसने देखा क्यों?
इसमें किसकी शादी से फिर सोनम की नहीं है? वो दीदी कहते थे, बहन कहते थे, तो बहन क्यों मरवाएगी फिर के नो? ये कुछ कारण से मरवाया होगा ना उसने भी। कभी आप लोगों के साथ किसी व्यवहार में शादी के पहले या जितने दिन भी आपके साथ वो रही 9-10 दिन, किसी तरीके का कोई बदलाव आप लोगों ने महसूस किया बातचीत से कि शादी में शायद इंटरेस्टेड ना हो, परिवार पसंद ना हो, लड़का ना पसंद हो? ऐसा तो उसने अपन को कुछ दिखाया नहीं है कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं है। बस एक बार है ना राजा ने मुंह ही देखने का बोला था तो उसने मना कह दिया था, उसकी माँ ने भी मना कह दिया था कि हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले की, तो हम नहीं भेज सकते अकेला। हो सके उस दिन अकेला भेज देते तो उसके मन में क्या थी वो बता देती। बस यही मेरे को पता है, इसके अलावा नहीं मालूम। लेकिन अगर अब मैं फिलहाल की बात करूं तो जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से आने वाले लड़के हैं। उनके घर वालों द्वारा बस यही कहा जा रहा है कि ये इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अफवाह चल रही है, खबरें सामने आ रही हैं कि अफेयर था, चर्चा चल रही थी कि जिसके साथ अफेयर था सोनम का, उसी ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? मतलब सोनम का क्लियर कट हाथ है इसमें? नहीं, सोनम का हाथ हो सकता है क्योंकि जब सोनम साथ में थी तो सोनम को कुछ खरोच क्यों नहीं आई? सामान लुटता, दोनों को एक साथ लुटता, जो भी चोर था कोई भी था मतलब वो एक साथ मार के दोनों को फेंक के जाता। या तो उस टाइम पे सोनम को कहीं ले जाता, बाहर भेजा जाता, बेचा जाता, तो सोनम आज वापस क्यों आती? वापस क्यों आती? या तो आगे मार के फेंकते तो सोनम की लाश मिलती, जैसे मेरे बेटे की मिली वैसे उसको मिलती। उनको क्या करना, उनको तो पैसे से मतलब था ना। मगर ऐसा क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यही उठ रहा ना अपना। आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी सोनम के साथ या राजा के साथ? 23 तारीख को हुई थी। सोनम और राजा दोनों के साथ 23 तारीख को हुई थी। वहाँ की जो गार्ड है ना उसने बताया गया कि राजा आगे की तरफ था, 3 लड़के इंडियन थे उनके साथ, और सोनम थोड़ी पीछे की तरफ थी। तो वो है ना हिंदी में अपने बात कर रहे थे, अपने इंडियन बच्चे थे। तो एक ऐसा हुआ कि जैसे मैंने पहले सोनम से बात करी ना, तो मैंने बोला कि राजा कहाँ है? तो बोले मम्मी भी थोड़ी देर से बात कराती हूँ, हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कि तुम्हारी सांस बहुत फूल रही, तो उन्होंने यही बोला था कि हाँ मम्मी बहुत थक गए, इतना उसने बोला था। तो मैंने कि कुछ खाने पीने का मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो बोलती हैं कि है ना अभी तो कॉफी मिली थी मगर बहुत गंदी कॉफी थी तो मैंने तो फेंक दिया। ये तो मेरे से बहुत देर से बोल रहे हैं कि कुछ खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ पी लो, मगर मैंने तो वो कॉफी भी नहीं पी। और आपके बेटे से कब आखिरी बात हुई थी? क्या बात हुई? वो भी 23 तारीख को हुई थी। जब उससे बात हुई थी ना उसके बाद में मतलब 10 मिनट 15 मिनट बाद हुई थी। पहले सोनम से हुई थी फिर उससे हुई थी। तो उससे मैंने पूछा था बेटा कुछ खा लो, तो बोलते कि मम्मी केले खा रहा हूँ। तो मैंने कि तुम किस तरफ हो? तो बोले ऊपर की तरफ हो। तो मैंने कि ऊपर क्या करने आए? तो मैंने कि नीचे क्या काय के लिए गए थे तुम लोग? तो बोले नीचे मम्मी झरना देखने के लिए गए थे। तो मैंने कि तुम लोग नीचे की तरफ रुके थे? तो बोले हाँ रात भर हम नीचे रुके थे। अभी कहाँ हो? बोले हम ऊपर आ गए हैं। तो मैंने कि फिर बोले बस अब यहाँ से निकलेंगे बोले हम थोड़ी देर से। मैंने कि घर आने की प्लानिंग कब है? तो बोलते कि है ना बस 2 दिन में घर भी आ जाएंगे बोले। इतना उसने बोला था। बस इसके बाद में ये सब हादसा हो गया उसके बीच में, मतलब 2-2:30 बजे के बीच में हो गया बस। एक आखिरी सवाल ये भी लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपके परिवार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है, सोनम के परिवार द्वारा रखा जा रहा है, कुछ आरोपियों के परिवार द्वारा भी पक्ष रखा गया। सोनम के परिवार का भी कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि इस तरीके के खतरे को या इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकती है, लेकिन यदि अगर सोनम ने ऐसा किया है तो उसके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। सोनम ने गलत किया तो उसको तो मतलब सजा कड़ी से कड़ी मिलना ही चाहिए। वो जो लड़के हैं सबको मिलना चाहिए, जितनी भी वो गेम है गई। और अगर उसने नहीं करा तो अपन क्यों बोलेंगे? उसने गलत करा होगा तभी ये सब सामने आ रहा है ना, वैसे तो कोई कुछ चीज सामने आती नहीं है। तो आपको भी पूरा विश्वास है जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं कि इसके अंदर सोनम का पूरा हाथ है? क्योंकि अब बातें ऐसी आ रही ना, मतलब रोज बढ़ रही हैं। कल थोड़ा अलग था, कल तक विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को बिल्कुल भी कि सोनम ऐसा कर सकती, मगर आज तो पूरा विश्वास हो रहा है ना कि सोनम ने ऐसा करा, क्यों करा मेरे छोरे के साथ। देखिए ये भी एक बात सामने आई है, कुछ सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो सोनम खुद भी उन आरोपियों का साथ दे रही थी जो कि इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे थे। ये भी आ रहा है कि उसकी लोकेशन भी पता चल रही, वो कहाँ कहाँ गई थी ये भी पता चल रहा है। हम तो सुन रहे हैं सब सारी बात, क्योंकि वहाँ निकाली जा रही है। वो किससे बात कर रही थी, क्यों कर रही थी, वो कहाँ कहाँ छिपाई जा रही थी, उससे आगे आगे वो 3 आरोपी चल रहे थे। आप लोगों का कोई उत्तर प्रदेश से कनेक्शन है, गाजीपुर के आसपास से जहाँ से वो मिली हैं?
नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है तो वो सोनम का ही है। जो जितने लड़के हैं सब वो उधर के ही हैं। कहाँ के हैं ये सब सोनम को ही पता था और वो लड़के उनको पता था। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से आपकी सोनम के परिवार से कोई बातचीत हुई? उनकी माता पिता भाई से किसी से भी कोई बातचीत हुई? किसी से बात नहीं हुई। कल उनकी मम्मी से मेरी बात हुई थी तो मैंने क्या देखो ये क्या देखने को मिल रहा है, क्या सुनने को मिल रहा है। और सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा, कर सकती क्या सोनम? तो बोले वो भी भगवान जाने, करा नहीं करा बोले मेरे को भी नहीं मालूम, सब जांच चल रही है, जो होगा वो आगे आएगा। जो तुम चाहते वही होगा। बोले कि सोनम ने गलत करा तो उसको फांसी मिलेगी। बोले आप क्या चाहती हैं कानून से? कानून से भी मैं यही चाहती कि देखो मेरा तो बेटा चला गया और किसी का बेटा नहीं जाए। ऐसी लड़की सातिर पैदा हुए कि जो बच्चे को मरवा दे, तो ऐसी बच्ची को जीने का कोई हक नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ। देखिए श्वेता, जितनी कोशिश हम कर सकते थे इस बातचीत की वो हमने की, और ये भी काफी स्पष्ट है कि अभी भी दोनों परिवारों के बीच में संपर्क जो है वो जारी है और लगातार मुद्दा जांच के विषय पर आकर अटकता है। इसी साल 11 मई को इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों असम के कामाख्या देवी मंदिर गए। वहां से फिर दोनों हनीमून मनाने मेघालय के शिलोंग गए। यहीं पर राजा की हत्या हो गई। हत्या का आरोप राजा की पत्नी सोनम, प्रेमी राज और 3 सुपारी किलर पर लगा है। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब कई एंगल से मामले की जांच कर रही है।